दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। आज हरियाणा में ये देख सकते हैं बैनर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ करनाल लेक पर। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की एक ज़रूरी बैठक, प्रदेश स्तरीय हरियाणा प्रदेश के पत्रकारों को लेकर के एक ज़रूरी बैठक करनाल लेक पर हुई है। माता की भारत माता की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे बीच में काफी पत्रकार साथी बैठे हैं। हमारे बीच में काफी वरिष्ठ पत्रकार है, राम पत्रकार है, संजय शर्मा जी 9 PM चाहते। मैं चाहूँगा संजय जी एक बार आप आ जाइए मंच पर। आपका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, थोड़ा सा स्वागत है, प्लीज आइए। संजय जी अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने संस्था ग्रहण की है, बहुत बहुत स्वागत है। और भी काफी सदस्य हमारे कोचिंग में है। और भूपेंद्र चौधरी जी जो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र थे, एकाएक चले गए दुनिया छोड़ के। तो शायद मेरे मन में यहाँ आके, जैसे भंडारी जी ने, उपाध्याय जी ने, प्रधान जी ने कहा, उनके द्वारा छोड़ा गया अधूरा काम मैं कोशिश करूँगा कि उनकी छोड़ी हुई अधूरी डगर को मैं पूरा करूँ और आपकी आशाओं पे पूर्ण उतरने की कोशिश कर सकूं। दो चार काम है मेरे दिमाग में जो सबसे पहले हमें करने होंगे। सबसे पहले तो आज साथियों से थोड़ा परिचय हो जाए, क्योंकि अभी मेरा परिचय नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप कभी भी अप्स एंड डाउन से घबराए नहीं, अपना काम करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो मेरे मानना यह है, कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। अगर हम किसी इंसान को, किसी पत्रकार साथी को उसकी बात मरने से पहले पूछें, तब तो कोई फायदा है। जो उनका मार ही गया, उसके परिवार को क्या दोगे नहीं दोगे, उसका क्या फायदा। तो आप लोगों के सहयोग से आज हम यहाँ पे 25-26 लोग हैं मेरे ख्याल। तो अगली बार जब मिलेंगे तो 270 मिलेंगे साहब, और बहुत जल्द मिलेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि वो लोग हमारे साथ जुड़े जो कि जैसे विकास विजय जी, संजीव कौशिक जी और हमारे तीनों सम्मानित सदस्य बैठे हैं। इनकी मैंने पहले बात करी थी कि अगर आपका सहयोग, आपका अदरवाइज मेरे बस का नहीं है, तो इन्होंने कहा कि इनका सहयोग हमें हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, मेरे अकेले से कुछ होना नहीं है, बहुत जल्द मिलेंगे, संगठन का विस्तार करेंगे। एक एक्रेडिटेशन की मेरी जंग बहुत पुरानी है कि वो लाला जी के साइन मांगती है सरकार, और एक पर्ची मांगती है कि पे स्लिप। हाँ, इस पे स्लिप से मेरे को एक बात और याद आ गई, नहीं है आज हर व्यक्ति को सर 35 से 40% तनख्वाह आती है। जैसे मेरे को 22,000 तनख्वाह की गई, तो उसे कट कटा के 5-6 हज़ार रुपये आजकल आ रही है। बहाना क्या है? कोरोना का। ये कोरोना काल में घाटा क्या हो गया, महंगा हो गया, ये हो गया। ये भी एक लड़ाई है हमारी। उसके बाद एक्रेडिटेशन की लड़ाई ये है कि आप लोगों को अगर हमारे नाम से खबर छपती है तो हमें एक्रेडिटेशन क्यों नहीं दिया जाता। और ये सरकार का काम है कि उस सिस्टम से पूछे, उस समाचार के मालिकों से पूछे कि आप इसको कितने पैसे देते हो। अगर सरकार को ये पता है कि हमें पैसा नहीं मिलता, तो सरकार तो सो क्यों रही है। पत्रकारों के लिए सरकार क्या कर रही है? मैं आपको थोड़ा ये बताऊं कि सरकार ने कभी पत्रकारों को सिर्फ बेवकूफ बुलाने के अलावा उसके लिए कुछ नहीं किया। हमारा हक है एक्रेडिटेशन का, और एक्रेडिटेशन से हमें मिलता क्या है? एक इंश्योरेंस कवर और एक 4000 किलोमीटर बस में जाने की सुविधा।
मेरा ख्याल है कि आज की तारीख में बहुत कम लोग हैं जो कि इस सुविधा का लाभ उठाते हैं। यहाँ दीपावली पे गिफ्ट सरकार देती है, पिछले साल तो उन्होंने वो भी नहीं दिया था, खा गई थी। तो इससे अलावा कुछ देते हैं, और सरकार ये भी नहीं दे सकती पत्रकारों को, तो लड़ना तो पड़ेगा क्योंकि सम्मान की लड़ाई है। बाकी आप सब लोगों के सुझाव आप दीजिए और आपकी मैंने टेलीफोन नंबर सबके ले लिए हैं। प्रदेश भर के पत्रकार इस बैठक में मौजूद थे। आइए चलते हैं, हमारे साथ हरियाणा के 2 सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं, विकास सुखीजा जी और सूद साहब। उनसे जानते हैं कि बैठक में जो है किन किन जरूरी मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई और भविष्य को लेकर के जो आज मौजूदा वक्त में संकट के दौर से पत्रकारिता गुजर रही है, पत्रकारों को लेकर के बहुत सारी पेचीदगियाँ सामने आ रही हैं, बड़ी बड़ी रुकावटें और बड़ी बड़ी अड़चनों के दौर से पत्रकार गुजर रहा है। तो सीधे चलते हैं, हमारे 2 सीनियर पत्रकार हरियाणा के सूद जी और विकास सुखीजा जी, उनसे जानते हैं कि आज की बैठक में क्या कुछ हुआ। सुखीजा जी बताएं, आज की बैठक में क्या कुछ रहा? प्रदेश स्तर की बैठक हुई थी, बड़े सीनियर पत्रकार पहुंचे थे, क्या कुछ रहा? संजय जी, सबसे पहले तो मैं 9 PM का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये भी हमारे पत्रकार साथी हैं और आप भी यहाँ पहुँचे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता देते हैं संजय जी, आज हमारे यहाँ पर हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर आज विशेष तौर पर मीटिंग हुई, जिसके अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप चौधरी जी यहाँ पहुँचे, राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र भंडारी जी यहाँ पहुँचे, संजय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है संजय उपाध्याय जी, वो भी खास तौर पर पहुँचे। और आपको बता देते हैं कि आज हरियाणा की टीम का गठन कर दिया गया है। आपको मैं बताना चाहता हूं संजय जी। अच्छा, प्रदेश की एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें एक बार फिर से प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विकास सुखीजा जी को चुना गया है। सबसे पहले तो आपको बधाई। और क्या क्या रहा? संजय जी, आप सबको बधाई और मेरे हरियाणा प्रदेश के सभी पत्रकारों को बहुत बहुत बधाई है कि हमें उनकी सेवा करने का संगठन ने मौका दिया है। आपको मैं बताना चाहता हूं संजय जी, आज सबसे बड़ी बात है कि हमारे सोनीपत से वरिष्ठ पत्रकार योगेश सूद जी को हरियाणा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और ये बड़ी, आपको बता दें, एक आने वाले समय में पत्रकारों के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। योगेश सूद, आपको बताता हूँ, योगेश सूद जो है कि वो पत्रकारों के दिल की बात को, दिल के दर्द को समझते हैं अच्छे से, और उनकी काफ़ी योजनाएं हमारे संगठन की योगेश सूद के माध्यम से लागू होने जा रही हैं, जो आने वाले समय में पत्रकारों का भविष्य तय करेगा। बड़े सीनियर पत्रकार हैं योगेश सूद जी सोनीपत से, और पिछले काफ़ी लंबे अरसे से वो जो पत्रकारिता कर रहे हैं, गंभीर पत्रकारिता कर रहे हैं, मुद्दों की पत्रकारिता कर रहे हैं, वो समझते हैं पत्रकारिता का असली दर्द कि वास्तव में मौजूदा सरकारों को पत्रकार के लिए क्या करना चाहिए। तो चलते हैं सीधा हरियाणा के सीनियर पत्रकार योगेश सूद जी के पास। सूद जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। एक बार फिर से आपको अध्यक्ष चुना गया है, उसके लिए भी शुभकामनाएं। जी थैंक यू। सबसे पहले तो आपके 9 PM चैनल को बधाई देता हूं मैं, और शुभकामनाएं देता हूं कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। शुक्रिया। क्या कुछ रहा आज? प्रदेश भर की पत्रकारों की मीटिंग हुई है, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में, सुबह 11 बजे से शाम को 3 बजे तक बैठक चली है। जी, जैसे कि आपको अभी सुखीजा जी ने बताया कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय जी, राष्ट्रीय महामंत्री भंडारी जी और राष्ट्रीय अपना अध्यक्ष हमारे अनूप चौधरी जी यहाँ मौजूद थे। और यहाँ पे मुझे प्रदेश अध्यक्ष की उन्होंने ड्यूटी सौंपी है और सुखीजा जी को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, और संजीव कौशिक को महासचिव जी। तो हम बताएं कि हमने कुछ निर्णय लिए हैं आज, जबकि इतनी भारी जिम्मेदारी उन्होंने मेरे को सौंपी है। सबसे पहले तो मेरा एक मात्र ध्येय ये है कि देखा जाए कि सरकार पत्रकारों की बीमा कर देता है। यहाँ कोई पत्रकारों के मरने के बाद 2 लाख 2.5 लाख रुपये दे देते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक पत्रकार जिंदा रह के कार्य करते हैं तो तब मुसीबत में होते हैं तो उनको कोई नहीं पूछता। मरने के बाद उनको कुछ चंद सिक्के दे दिए जाते हैं, तो ये कोई बात नहीं है। और मैं समझता हूँ, हम पत्रकार समाज जो है हमारा अत्यंत शोषित समाज है। बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है कि हम लोग दुनिया की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते। हमारी अपनी आवाज़ दबी रह जाती है। चाहे कि हाँ, हमारे से लोगों को बेहद उम्मीदें होती हैं, हम सारी ज़िंदगी इस अहम में मारे जाते हैं
कि हम ये कर देंगे, उसके लिए वो कर देंगे, लेकिन जब बारी आती है अपने और अपने बच्चों की तो हम कुछ नहीं कर पाते। ये दर्द है मेरे मन में। कोशिश करूँगा कि मैं अपने साथियों के हितों के लिए जो ये जिम्मेदारी मुझे मिली है उसके तहत मैं उस आवाज़ को उठा सकूं, और जो उनका शोषण हो रहा है, अब तक हुआ है जी तो वह उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाऊं। जी, मतलब भविष्य में कम से कम हरियाणा के पत्रकारों का शोषण ना हो। पूरे हरियाणा का जो है सूद साहब दौरा करेंगे। बाकायदा एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। निर्णय ले लिया गया है कि वास्तव में जो जो दिक्कतें पत्रकारों के सामने आ रही हैं उनको दूर किया जाए। किसी भी स्तर पर प्रदेश सरकार से मिला जाए, मुख्यमंत्री से मिला जाए या सेंटर के मंत्रियों से मिला जाए, लेकिन पत्रकार शोषित ना हो। पत्रकार के सामने जो दिक्कतें आती हैं वो दूर हों, ताकि वो निष्पक्षता के साथ, निडरता के साथ अपनी लेखनी को चला सके। चलते हैं एक बार फिर विकास सुखीजा जी के पास और उनसे जानते हैं कि हरियाणा में जो कार्यकारिणी बनाई है उसमें किस किस को शामिल किया गया है और भविष्य को लेकर के क्या क्या प्लान है। संजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय जी ने घोषणा की है हमारी कार्यकारिणी की और जिम्मेदारियां सौंपी की, आपको बता देता हूं कि जो मेन पद होता है, जो महासचिव का पद होता है, आपको बता देते हैं, सोनीपत से वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव कौशिक जी, उनको महासचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष के तौर पर भूपिंदर चौधरी हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। उपाध्यक्ष के ऊपर आपको बता देता हूँ भगत सिंह तेवतिया पलवल से हैं, पत्रकार साथी हैं हमारे, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। और आपको बता देता हूँ, इनके साथ आपको बताना चाहता हूँ कि सचिव पद के लिए हमने 2 नियुक्तियां की हैं, जिसके अंदर अशोक गुप्ता पानीपत से हैं पत्रकार, उनको, और उसके अलावा उनके साथी के तौर पर हमारे पत्रकार साथी हैं राजकुमार भाटिया पलवल से, उनको सचिव नियुक्त किया गया है। और इसके साथ आपको एक बहुत बड़ी बात बता देते हैं, हमने करनाल जिले के हल्का इंद्री से पत्रकार हैं शिव बत्रा, उनको हमने प्रचार सचिव नियुक्त किया गया है। बिल्कुल संजय जी, और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जल्दी हरियाणा के 22 जिले हैं और 22 के 22 जिलों में से हम एक अहम पत्रकार को लेकर अपनी कार्यकारी का सदस्य नियुक्त करने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि हमारी यूनियन का मेन जो फोकस है इस समय डिजिटल मीडिया को प्रमोट करने का है। डिजिटल मीडिया को मान्यता दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है और जल्दी हम लोग इसमें सफल हो जाएंगे। हमारे जो सोशल मीडिया के पत्रकार साथी हैं उनको मान सम्मान मिलना सुरक्षित है। आपको एक सबसे बड़ी बात जानकारी देना चाहता हूं कि हम एक डिजिटल मीडिया दिवस मनाते हैं 25 अगस्त को। हमारी यूनियन लगातार इसको मनाती आ रही है और इस बार हम 25 अगस्त को बड़ा ही अच्छा दिन है हमारा डिजिटल मीडिया का, उसको हम बड़े स्तर पर मनाने जा रहे हैं और काफ़ी पत्रकारों को उसमें सम्मानित करने की हमारी योजना है, आपको बता देते हैं। और इसके अलावा आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो हरियाणा प्रदेश की कार्यकारिणी है उसका विस्तार पूरी तरह से ढंग से अच्छे पत्रकारों को आगे लेकर किया जाना तय हो चुका है। और इसके अलावा जो मेजर बात है कि ज़िले की इकाइयां भी जल्दी गठित कर दी जाएंगी ताकि पत्रकारों की जो लड़ाई होती है, पत्रकारों के जो हित होते हैं उनको सुरक्षित हम लोग रखें। और आपको जो मेजर बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे अध्यक्ष ने कहा है कि योगेश सूद जी ने कि मरणोपरांत जिस तरह से सरकारी हमारे को सहायता मिलती है, आर्थिक सहायता मिलती है, चलिए वो बात ठीक है मिलती है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुद्दे को उठाया कि पत्रकार के जीते जी उसको क्या मिलता है, सबसे बड़ी बात है जीते जी तो कुछ मिल नहीं रहा, मरने के बाद मिलता है। सारी जिंदगी पत्रकार संघर्ष करता हुआ मर जाता है, जनता की आवाज़ उठाते मर जाता है, जनता के हितों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को निछावर कर देता है। आपको बता दूं संजय जी, आज के इस कार्यक्रम के अंदर हमारे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी का पिछले दिनों कोरोना काल के अंदर देहांत हो गया था और उसके अलावा हमारे काफ़ी पत्रकार कोरोना काल के ग्रास बन गए थे। आज हमने यहाँ पर 2 मिनट का मौन रखकर सभी पत्रकार साथियों को श्रद्धांजलि दी है। संजय जी, तो देखा आपने किस तरह से जो है हरियाणा कार्यकारिणी का गठन किया गया है। भविष्य में जिला स्तर पर भी जो है कमेटियां गठन कर दी जाएंगी। और बड़ी बात यह है कि आने वाली 25 अगस्त को हरियाणा में डिजिटल मीडिया स्थापना दिवस बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारी इस वीडियो को, अपनी राय ज़रूर दीजिए कि और क्या होना चाहिए। जिस तरह से आप बैनर पर देख रहे हैं कि वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का जो गठन हुआ है, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया हरियाणा के पत्रकारों के लिए और क्या बेहतर कर सकता है, अपनी राय ज़रूर दीजिए।